शिवराजपुर गांव में कुछ महीनों से एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। गांव में चर्चा थी कि एक भूतिया साया लड़कियों को निशाना बना रहा है। औरतों के बीच डर इस कदर फैल चुका था कि कई लड़कियां स्कूल जाना छोड़ चुकी थीं। रोज शाम को औरतों का जमावड़ा होता, जहां एक ही बात गूंजती। कहते हैं रात को किसी के आंगन में परछाई घूमती है, लड़की को छूते ही बेहोश कर देती है। रीना गांव के स्कूल में 10वीं की छात्रा थी। शुरुआत में वह इस बात को मजाक समझती थी, पर कुछ ही दिनों में उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। माँ, वो आ गया, मुझे छोड़ दो। माँ पिता दौड़कर कमरे में पहुंचे। रीना बेहोश पड़ी थी। धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगी। रीना की तबीयत भी बिगड़ने लगी। गांव में तांत्रिक बुलाया गया, भैरवनाथ। उसने धुएं का बड़ा ढोल मचाया। तांत्रिक, यह कोई साधारण साया नहीं, पुरानी आत्मा है, बेटी पर साया है। गांव वालों में डर और बढ़ गया। रीना के माता पिता बुरी तरह परेशान थे। गांव में कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। रीना स्कूल भी छोड़ चुकी थी। कुछ महीनों बाद एक दिन रीना को तेज दर्द हुआ। अस्पताल ले जाया गया। वह गर्भवती थी। डॉक्टर ने जब पति का नाम पूछा, रीना ने डरी सहमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, कोई साया आता था रात को। अब गांव में हड़कंप मच गया। सभी कहने लगे, भूत का बच्चा है। किसी ने हिम्मत कर पुलिस को खबर कर दी। इंस्पेक्टर, यह कोई भूत की बात नहीं लगती, इंसानी करतूत हो सकती है। रीना के कमरे में छुपे कैमरे लगाए गए। इसी रात कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। एक नकाबपोश लड़का, गांव का ही शरारती मुकेश, खिड़की के रास्ते रीना के कमरे में घुसता दिखा। पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ में मुकेश ने कबूल किया, मैंने ही डर का माहौल बनाया। सबको यकीन था कि भूत है। रात को खिड़की से जाकर रीना को डराता और बेहोश कर देता, फिर गुनाह करता। अब गांव वालों का खून खौल उठा। गांव की चौपाल में सब इकट्ठा हुए। मुकेश को पीटकर चौराहे पर लाया गया। बूढ़े से लेकर नौजवान तक सब बोले, ऐसे हैवान को बख्शना नहीं चाहिए। चूंकि दोनों नाबालिग थे, पंचों ने यह तय किया कि मुकेश से शादी करवाई जाएगी ताकि लड़की की इज्जत बच सके। मुकेश को सबके सामने कान पकड़कर 50 बार उठक बैठक कराई गई। पंच, जब गांव में अपनी करनी नहीं देखी, अब देख लो, बेटी को पत्नी मानकर जिम्मेदारी निभाओ। गांव में ही मंदिर में दोनों की शादी करवा दी गई। गांव में ऐलान किया गया, अब से अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। अंत में बड़ा संदेश, डर को बढ़ावा देने वाले नहीं, समझ और हिम्मत रखने वाले समाज की जरूरत है। अंधविश्वास से बेटियों की जिंदगी तबाह न करें। भूत प्रेत नहीं, इंसानी सोच बदलने की जरूरत है। अगर कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों संग जरूर शेयर करें ताकि हौसला मिले और मैं आपके लिए नई नई कहानियां लाता रहूं। धन्यवाद।